ये आज का वाचन रश्मिरथी के छठे सर्ग के चौथे भाग का कि दिनकर जी कर्ण के बारे में लिखते हुए समाज की विडंबना, समाज की कुरीत, समाज में कैसे कैसे भेद और कैसे कैसे अनीतियां होती हैं उसको उद्धृत करते हैं कि आओ जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप विप्लवी उमंगों में भर के, कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है, वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभाषासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध कहता है, क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध कहता है, क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सदगतिका में नरवीर खड्ग से लिपट गंवाने प्राण लगे, सदगतिका में नरवीर खड्ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठी जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठी जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अवबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा आगे मानव की प्रीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा आगे मानव की प्रीति हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान किया। गिर का उद्ग्र गौरवाधार गिरिजाय श्रृंग जम महाकार, अथवा कर सूना आसमान जम गिरे टूट रवि भासमान, कौरव दल का कर तेज हरण त्यों गिरे भीष्म अवलोक करण, त्यों गिरे भीष्म अवलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा, भूल उठित पितामह को विलोक छा गया समर में महाशोक,
कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोधो कर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जेय उठा, रण करने को राधेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण था, अब तक किए मौन धारण। उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को। वह शरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। वह शरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधेय सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार यश्रु का लाया है। यह वही सामने आया है, उपहार यश्रु का लाया है। ये जो महाभारत में जो पितामह थे भीष्म, ये कर्ण को सदा दूसरी नजर से देखते थे। कर्ण को आपने कभी क्षत्रिय पुत्र नहीं माना, कभी रणबांकुर नहीं माना, आपने राजा भी नहीं माना, आपने दुर्योधन का मित्र भी नहीं माना। हमेशा कर्ण का तिरस्कार करते रहे। लेकिन तिरस्कार के बावजूद जब भीष्म सरसैया पर लेटते हैं तो कर्ण पितामह के पास जाता है, उनका चरण स्पर्श करता है और उनसे शुभाशीष लेता है कि मैं युद्ध का रथी बनने जा रहा हूँ। आपके रहते मैं रथी नहीं बन पाया, अब आप मेरी शूरता यहीं पर आप शरसैया पर लेटे हुए देखिएगा। कर्ण जो महारथी, अपने महारथी, वो सिर्फ महारथी होने के नाते ही कर्ण पहचाना गया, महारथी के साथ साथ महावीर महादानी भी निकला। यदि आपको वाचन में कुछ त्रुटियां मिली हों तो उसको सहर्ष माफ करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को दबाइएगा। और वीडियो या वाचन अच्छा लगा हो, नाम मात्र भी, लेश मात्र भी अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए शेयर करिएगा। आपका परम साधुवाद।